दैट पॉइंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? तो अभी दिस इज व्हाट योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या ना E, सो E इज इक्वल टू F बाई Q0, वेयर F बाई Q0 गिव्स व्हाट्स योर स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चंस क्या ना, व्हाट शुड बी द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? सो SI यूनिट इज व्हाट? फ्रॉम दैट फोर्स एज ए न्यूटन, द SI यूनिट चार्ज इज कूलम, सो न्यूटन पर कूलम इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेक्टर सेंस वी कैन से E इज इक्वल टू F बाय Q0। वेक्टर फॉर्म मतलब वेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो यही होगा, और आई कैन से 1 बाय Q0 द मैग्नीट्यूड, that is F. So if somebody say what is the dimensional formula, so dimensional formula I can say that electric field is equal to Newton means MLT minus 2, Coulomb is equal to current into time, or we can say MLT minus 3 A minus 1, which is equal to the dimension of your electric field. So you got the idea about the electric field, you got the idea about your electric field intensity. अभी यहाँ पे मैंने कहा क्या ना, फील्ड का एक डिरेक्शंस है। तो डिरेक्शंस कैसे निकाला जाए ना, जहाँ पे हम फोर्स का डिरेक्शंस निकालते हैं। जैसे कि हम ये फर्स्ट ईयर में जानते हैं कि मोमेंटम P इज इक्वल टू एम भी, एग्जैक्टली सेम थिंग्स। m इज द स्केलर वन, हियर 1 बाई Q0 इज स्केलर 1, P इज द मोमेंटम, E इज द फील्ड, V इज द वेलोसिटी या द फोर्स। तो यहाँ पे जो भी चीज़ हुआ, मतलब वेक्टर के साथ एक स्केलर का मैग्नीट्यूड ऐड मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो हमें जो भी मिला वो भी एक वेक्टर ही होगा। उसी हिसाब से फोर्स के साथ हम कुछ फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट वन इज 1 बाई Q0, and obviously since the force is a vector we can say electric field will be a vector. Now in these conditions what's the directions of the momentum? The directions through which the velocity and the directions of the velocity will say that what should be the directions of the momentum. वैसे ही यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन जहाँ पे रहेगा हम बोलेंगे फील्ड का डायरेक्शन उसी दिशा में रहेगा। तो उसको अगर ज़्यादा एनालाइज किया जाए, ज़्यादा सोच विचार किया जाए उसके ऊपर, तो हम कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हम बोलेंगे कि ये अगर सोर्स चार्ज है, कुछ डिस्टेंस में हम टेस्ट चार्ज रखा गया है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो पकड़ लो इस चार्ज का फोर्स टुवार्ड्स रहा, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहा, तो ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में फील्ड रहेगा। अगर ये रिपल्सन्स हुआ, फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे है, तो उसी डायरेक्शन में फील्ड रहेगा। तो फोर्स जिस दिशा में रहेगा फील्ड उसी दिशा में रहेगा। तो दिस इज व्हाई वी से द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट ए वेक्टर क्वांटिटी, and the directions of the electric field will obviously along the directions of the force applied due to your source charge. अभी ये जो कहा गया, यहाँ पे मैं चार्ज क्या ले रहा हूँ बच्चे लोग, यहाँ पे मैं चार्ज लिया हूँ एक सोर्स चार्ज को, कैपिटल Q को। तो एक पॉइंट चार्ज को हम लिए हैं, तो टेस्ट चार्ज को यहाँ पे मैं एक ही पॉइंट में रखा हूँ। इसी टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, 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 कहीं पे भी रख सकता हूँ, किसी भी जगह पे रख सकता हूँ। तो फील्ड का डायरेक्शन अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज रहा तो फील्ड का यहाँ पे रहा तो फील्ड का डायरेक्शन 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 यहाँ। एक डायरेक्शंस फिक्स्ड है, लेकिन ये डायरेक्शंस किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, कौन सी जगह पे मैं टेस्ट चार्ज रखा हूँ। ऑल आर गेटिंग द पॉइंट। मैं कह रहा हूँ इसी पर्टिकुलर फील्ड जो सोर्स चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, उस पर्टिकुलर फील्ड का एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस रहेगा, लेकिन वो डायरेक्शंस कहाँ रहेगा ना, जहाँ पे हम
टेस्ट चार्ज को कंसिडर करेंगे। और टेस्ट चार्ज को कहाँ पे लिया जाता है ना, एक पॉइंट में। तो अभी भी जब भी हम फील्ड के बारे में डिस्कस करें तो फील्ड एट ए पॉइंट ही ले रहे हैं यहाँ पे। तो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम एक पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, एक सिंगल चार्ज ले रहे हैं, एक आइसोलेटेड चार्ज ले रहे हैं, और उसी के वजह से हम फील्ड को स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो लाइन है ये क्या हुआ ना, एक पेरीफेरी के अंदर वो लाइन फील्ड के डिफरेंट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले से ये मालूम था कि फील्ड एक वेक्टर है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वो भी चारों दिशा में अप्लाई हो रहा है। वो दिशा किसके वजह से डिसाइड किया जाएगा ना, वो टेस्ट चार्ज की वजह से, जहां पे हम उसको ले रहे हैं। तो उसी हिसाब से टेस्ट चार्ज के डिफरेंट पॉइंट के वजह से फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये जो डायरेक्शंस है एक रीजन के बीच कन्फाइंड रहेगा, एक फिक्स रीजन के बीच कन्फाइंड रहेगा, और ये डायरेक्शंस डिपेंड करता है हम किस टाइप का चार्ज ले रहे हैं। यहाँ पे हम पॉइंट चार्ज रहे हैं, आइसोलेटेड चार्ज ले रहे हैं, तो फील्ड ऐसे रहेगा। दो चार्ज ले जाएंगे तो वहाँ पे भी फील्ड कुछ अलग रहेगा। ये सब चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक यही डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट दे रहा है, एक वेक्टर, एक क्वांटिटी का, जिसका डायरेक्शंस चारों तरफ एक फील्ड के बीच कन्फाइंड है। सो द वेक्टर क्वांटिटी इज कन्फाइंड विद इन अ फील्ड, and such type of quantity which is confined within a field can be expressed in the form of a vector field। इसको हम वेक्टर फील्ड बोल सकते हैं। Everybody clear? Everybody clear? So on that context, if somebody says that how and what's the form in a complete manner to represent the electric field in a vector, then we say that the charge q and the small q are separated by a certain distance r, then the magnitude of the electric field for a certain positions r is equal to 1 by q0 force तो ये रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर पोजीशन के वजह से फील्ड का वैल्यू कितना होगा। Everybody clear? So this is all about the electric field produced due to a point charge or a source charge at a given point. So this is all about the electric field, and last but not the least we are going to discuss that what's the electric field intensity due to your point charge. So let me start to discuss about the electric field due to a point charge. तो जैसे कि हम ये पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिटल Q सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस R फ्रॉम ए टेस्ट चार्ज व्हिच इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट P। तो अभी कोई अगर पूछे कि व्हाट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q एट P, अगर पूछे, फिर से कह रहा हूं, इस कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q एट पॉइंट P, इसका मतलब ये हुआ कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए सर्टेन पॉइंट डिटरमाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसी कंडीशंस में अगर मुझे कोई फोर्स के बारे में पूछे तो फोर्स होगा कितना ना, Q0 बाय 4πε0 r²। एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? तो उसी हिसाब से अगर मैं फोर्स पर यूनिट चार्ज लिया, मतलब उसी पॉइंट में फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा डिसाइड करने के लिए फोर्स बाय यूनिट चार्ज लिया, तो वैल्यू कितना होगा ना, Q बाय 4πε0 r² विच इज इक्वल टू योर E। तो ये जो वैल्यू निकला, दैट वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, योर Q बाय 4πε0 r²। So this is the magnitude only. We are not going to discuss about your directions. हम directions के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई यहाँ पे मैं वेक्टर रिप्रेजेंट कर लिया तो यहाँ पे मुझे क्या होगा ना, एक कैप को मेंशन करना पड़ेगा जो कि हमें डायरेक्शन के बारे में कह रहा है। डायरेक्शंस होगा क्या,
ना ऐसा। समझ में आ रहा है? कोई बंदा अगर यहाँ पे माइनस दिखा दिया तो मतलब यहाँ पे डायरेक्शंस होगा कितना, ना ऐसा। तो ये जो साइन है ये डिटरमाइन करता है कि फील्ड का डायरेक्शंस कहाँ पे होगा, फील्ड का डायरेक्शंस आगे होगा या फिर पीछे होगा। So this is all about your electric field intensity, and we have discussed about the electric field. So it is just the introductions towards the electric field. In the next class we will move on to different applications related to the electric field. कैसा applications? यहाँ पे हम सिर्फ एक ही चार्ज लिए हैं, अगर 2 चार्ज लिया जाए, अगर 3 चार्ज लिया जाए, एक सिस्टम ऑफ चार्ज लिया जाए तो उसके वजह से फील्ड कितना होगा। वैसे ही काफ़ी सारे चीज़, जैसे कि हम यहाँ पे 2 चार्ज लिए या फिर 3 चार्ज लिए, दैट वन हैज डिस्क्रीट वैल्यू। अगर कोई एक रॉड लिया जाए या फिर यहाँ पे हम चार्ज को कंटिन्यूसली रख लिए तो उसके वजह से फील्ड का वैल्यू कितना होगा। एवरीथिंग वी विल डिस्कस in the next class. So still then, here are the ends of the class. If you feel this class is quite benefit to you, you can subscribe the channel. You can suggest your friends to go through that particular channel. अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी अगर आपको कन्फ्यूजन लगे तो आप मेरे फेसबुक चैनल में जाके, जो कि पुण्यस फिजिक्स पाठशाला है, और वहीं पे जाके आप मुझे अपना ओपिनियन दे सकते हैं, और या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लिख सकते हैं कि सर दिस वन इज़ व्हाट द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग, सो हाउ कैन यू सॉल्व दैट। सो दिस इज़ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस। अगेन वी हैव वेरी लेस टाइम। ये कह नहीं सकते कि एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन हाँ एग्ज़ाम जो भी होगा ये कोई मतलब फिक्स प्रोग्राम नहीं है कि एग्ज़ाम हमारा मई के महीने होगा या मार्च महीने। हमारे हाथों में 4 महीने है या फिर 6 महीने है, लेकिन जितना भी है हम उसी महीने के दौरान मैं आपको कंप्लीट टॉपिक को डिस्कशन करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। आप भूलिएगा मत, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और औरों को भी बोलिए कि एक क्लास हम आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसी के साथ दिस इज़ व्हाट द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू वेरी मच।